हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी सबसे पहले मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो जी फेस्टिवल है तो सभी के घर में फेस्टिवल्स की तैयारी चल रही है तो बस थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो जी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जो मिनी समोसे होते हैं उसके लिए स्टफिंग। तो उसके लिए मैंने मूँग की दाल जो होती है उसको धो के और उसके बाद इसको अच्छे से मैं घी डाल के फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पे ये जो दाल है ना कढ़ाई छोड़ने लगी है। तो धीरे-धीरे पकने लगी और देखिए इसका हल्का-हल्का सा ना ये देखिए कलर भी चेंज होने लगा है। तो अभी इसको और थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करना है दाल को और अच्छा कलर इसके अंदर हमें लेके आना है। अगर मैं किसी भी कॉटन के कपड़े से इसको इस तरह से पोंछ देती हूँ, उसे टॉवल से, तो उसका जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो सब निकल जाता है इसका, तो ये और जल्दी पक जाती है। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट पानी में धो के और बस थोड़ी देर के लिए इसको रखा था। उसके बाद में डायरेक्ट मैंने इसको ऐसे ही कढ़ाई में फ्राई करने के लिए रख दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। और इसमें घी आप ज़रूर डालिएगा। अगर आप घी नहीं डाल रहे हैं तो आप जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं आप इसके अंदर डाल लीजिए। अगर आप घी नहीं खाते तो आप ऑयल यूज़ कीजिए, आप ऑयल नहीं खाते तो आप घी यूज़ कीजिए। जो भी आपको यूज़ करना है वो आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको कर देते हैं, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए दाल बिल्कुल ठंडी हो गई है एकदम। अब इसमें हम लोग कुछ स्पाइसेस मिला के इसको पीस लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ा सा चिली पाउडर। अच्छा चटपटा सा बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया। थोड़ा सा हम इसमें हींग ऐड करते हैं। हींग का फ्लेवर ना इसमें बहुत अच्छा आता है, तो हींग भी ज़रूर ऐड कीजिए। अब साथ ही इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से जो है ना पीस लेंगे, मतलब अच्छे से, मतलब फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा इसको रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह का चाहिए। तो इस तरह का कुछ चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं है, सॉरी पेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ भी नहीं है, इस तरह का हमें चाहिए। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। मैंने इसको आपको बिल्कुल फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड में नहीं दिखाया है, एक-एक चीज़ बड़ी आराम से दिखाई है, धीरे-धीरे दिखाई, जिससे कि अच्छे से आप सबको समझ आ जाए। तो बस उसके बाद में फिर मेहंदी लगाने के लिए आ गई थी और उसके बाद में ये स्टफ़िंग वग़ैरह मैंने तैयार करके रख दी थी, अब सब प्रोसेस नेक्स्ट डे होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले मम्मी मेहंदी लगवा रही है, मम्मी को मेहंदी लग रही है। उसके बाद में फिर मैं लगवाऊँगी। पहले तो एक बार ये हुआ कि चलो मैं नहीं लगवाऊँगी, मैं पहले तैयारी कर देती हूँ, लेकिन फिर ये लगा कि मम्मी भी कहने लगी कि नहीं ऐसे नहीं, पहले मेहंदी लगवा लो। तो फिर मैंने स्टफिंग तो तैयार करके रख दी, अब सारा जो भी बाकी का आगे का काम है वो नेक्स्ट डे ही होगा। तो देखिए ये मेरी मेहंदी है और मुझे इसी तरह की अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल भरा हुआ हाथ जो होता है ना वो नहीं अच्छा लगता है। तो इसी तरह की मेहंदी मुझे पसंद आती है। तो बस देखिए यहाँ पे लगभग मेरी मेहंदी भी लग के तैयार हो ही गई है। तो बस मेहंदी लगवाने के बाद फिर तो कुछ काम होता ही नहीं, रेस्ट ही होता है। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं डो की तैयारी कर रही हूँ, जो मिनी समोसे होते हैं उसके डो की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही थोड़ा-सा जो अजवाइन है वो अपनी हथेलियों में क्रश करके डाला है और उसके अंदर फिर ऑयल या घी जो भी आपको डालना है आप अच्छे से डाल लीजिए और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से मसल लीजिए, बिल्कुल एकदम मिक्स कर लीजिए और इस तरह से आप जब तक ये पूरी तरह से बाइंड नहीं होता, इतना आपको उसके अंदर डालना है। जो भी आप ऑयल या घी यूज़ कर रहे हैं, आपको इतना डालना है कि वो बाइंड हो जाए अच्छे से, बंधने लग जाए। तो बस उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक टाइट डो तैयार करना है और थोड़ा-सा घी इसको लगा के इसके अंदर देखिए थोड़ा-सा घी इस तरह से लगा के और फिर बस इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ये जो मैदा है अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए पूरा डो हमारा सेट हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे आपको जो समोसे हैं उनको बनाना बता रही हूँ। 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी।
तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरह से कोन बनाइए, स्टफिंग इसके अंदर भरिए और उसके बाद में इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दीजिए, पानी लगा के इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए जिससे कि खुले नहीं। अब एक साइड से आपने फ़ोल्ड किया, फिर दोबारा फ़ोल्ड किया। तो एक तरीका तो ये हो गया, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ऐसे कोन बनाया, उसके बाद में फिर इसमें जो स्टफिंग है वो आपने डाली और पानी आपको अच्छे से लगाना ही है इसमें। इस तरह से दबाया, एक फ़ोल्ड किया और फिर उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड किया। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका आप सभी जानते हो, जो समोसे बनाने का तरीका होता है, जो सिंपल समोसे बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि उनका साइज़ बड़ा होता है और इनका साइज़ छोटा होता है। एज़ अ स्नैक्स ये यूज़ किए जाते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस जो स्टफ़िंग है इसके अंदर शुगर भी थोड़ी-सी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को खट्टा-मीठा टेस्ट चाहिए तो आप शुगर ऐड कर लीजिए इसमें थोड़ी-सी। और अगर आपको मीठा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मतलब खट्टा-मीठा वाला नहीं चाहिए, पूरा एकदम जो कहते हैं ना बिल्कुल स्पाइसी चाहिए, एकदम नमकीन टेस्ट चाहिए, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ना मिनी समोसा। तो बस मैंने इसी तरह सारे तैयार कर लिए हैं। देखिए पूरे मेरे तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो जो हमारा ऑयल है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हमारा तेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो समोसे ऊपर से तो उनमें कलर आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाएँगे और ऊपर से जल भी जाएँगे। तो फिर इस तरह से हमें इसी तरह की बिल्कुल फ्लेम रखनी है, लो टू मीडियम रखनी है और उसपे धीरे-धीरे इन समोसों को हमें फ्राई करना है। तो फर्स्ट बैच मैंने डाल दिया है और आप देख ही रहे हैं ऑयल कितना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं दिख रहा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इस तरह का ऑयल बिल्कुल चाहिए हमें, ये बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। तो बस 5 से 7 मिनट एक बैच को पकने में लगता है, तो इतना टाइम तो इनको जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तभी ये धीरे-धीरे जो होता है ना, धीरे-धीरे फ्लेम पे ही बहुत अच्छे से ये फ्राई होंगे, बहुत अच्छे से इनमें कलर भी आएगा और अंदर तक ये पक जाएँगे। तो देखिए कितना अच्छा इनमें कलर आ गया है, तो देखिए फर्स्ट बैच बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। इसी तरह से हम सेकंड बैच है वो भी फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा जो सेकंड बैच है वो भी लगभग बन के तैयार ही हो गया है। तो देखिए कितने फर्स्ट बैच के ये समोसे थे और ये दूसरा बैच भी मेरा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितने क्रिस्पी और कितने क्यूट लग रहे हैं ना, छोटे-छोटे मिनी समोसे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस उतने ही खाने में टेस्टी थे, तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमक पारे। तो ये सब चीज़ें भी कहते हैं ना, फेस्टिवल्स आते हैं तो ये सब चीज़ें तो साथ लेके ही आते हैं। देखिए थोड़ी मेहनत तो लगती है और वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चों के साथ ही सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो सक्षम आया हुआ है तो मेरा ये सब करने का मन भी कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों के साथ ही अच्छी लगती है, खाना, खिलाना, बनाना, तो तभी मन लगता है जब कोई खाने वाला होता है। मैं ये नहीं कहती कि सक्षम ही खाता है घर में और कोई नहीं खाता, सभी लोग खाते हैं, लेकिन बहाना बच्चों का ही होता है। आई थिंक मेरी इस बात से आप सब भी एग्री करेंगे। तो देखिए बातें करते-करते मेरा फर्स्ट बैच है वो कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड बैच मैंने डाल दिया है, तो बस सेकंड बैच भी मेरा लगभग बन के कंप्लीट ही हो गया है। उसके बाद में मैं दही बड़े बनाऊँगी, तो दही बड़े का भी मैंने दाल जो है वो रात को ही सोख करके रख दी थी। तो देखिए यहाँ पे मेरे नमक नमक पारे बन के भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और समोसे बन के भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है दही बड़ों की, तो वड़े बनाने तो आप देख ही रहे हैं मेरी दाल कितनी फ्लफ़ी है, बिल्कुल व्हाइट कलर हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं आपके वड़े सॉफ्ट बने, तो आप जितना हो सके दाल को फेंटिए, बहुत अच्छे तरीके से फेंटिए। तो देखिए इस तरह का कुछ होना चाहिए। कितनी लाइट हो गई है ये दाल बिल्कुल और कितनी फ्लफ़ी हो गई है, कितनी क्वांटिटी इसकी बढ़ गई है, एकदम फूल गई है ये। इस तरह की दाल चाहिए। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इस तरह से आप स्पून से डाल लीजिए। दूसरा तरीका आप जानते ही हैं, तो अपने हाथों से वड़े डालिए। चॉइस आपकी है, आप थोड़े मतलब बड़े भी बना सकते हैं वड़े और थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो मुझे इतना ही साइज़ अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए कुछ तो ये पकने के बाद में फूलते हैं, जब ये कढ़ाई में डलते हैं थोड़े फूलेंगे। उसके बाद जब इन्हें हम पानी में डालेंगे तो थोड़े और ज़्यादा इनका बड़ा साइज़ हो जाता है। तो मुझे ये वाला साइज़ है ना बिल्कुल परफ़ेक्ट लगता है एकदम। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल बड़े बनाइए। तो चॉइस इसमें भी आप ही की रहेगी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैच है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। दाल जो थी वो मैंने रात को ही सोख करके रख दी थी
और सुबह मैंने उसको फिर अच्छे से पीस लिया था। अब दूसरा तरीका ये है कि आप हाथों पे थोड़ा पानी लगाइए और इस तरह से आप केयरफुली बिल्कुल ऑयल के अंदर डाल दीजिए। लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिए। ऑयल से आपका हाथ जले नहीं। तो अगर वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, हाथों पे पानी लगाइए और बड़े आराम से वड़े जो है इसके अंदर हाथ से ये मतलब छूट के और कढ़ाई में बड़े आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो ज़्यादा जो ईज़ी तरीका है वो यही है जो मैं भी कर रही हूँ। इस तरीके से आप बनाइए, फटाफट बनते हैं, रिस्क भी कम रहता है। तो आप इसी तरीके से बनाइए। लेकिन अगर आपको वो वाला तरीका अच्छा लगता है और आप थोड़े बड़े साइज़ में बड़े बनाना चाहते हैं और उस तरह के बनाना चाहते हैं, तो आप उस तरह के भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बड़े बन के भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। उसके बाद थोड़े गुनगुने पानी में मैंने हींग और नमक डाल के इन बड़ों को सोक करने के लिए रख दिया तो आइए आप सबको इसकी प्लेटिंग करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट लगा दी है। इसमें मैंने इमली की खट्टी-मीठी वाली चटनी डाली है, साथ ही इसमें चाट मसाला है, थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा है और थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तो आइए आप सब भी एंजॉय कीजिए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार मेरी तरफ से फिर आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ठाकुर जी करे कि आपकी लाइफ में होली के रंगों की तरह आपकी लाइफ में भी खुशियां बनी रहे, रंग बिरंगी खुशियों से आपका जीवन सजा रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।